So, hi everyone, I am starting for this chapter. Chapter 11 is organization and population. तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने के लिए है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। सो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स के बीच के इंटरेक्शन को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। जो टर्म है इकोलॉजी उसको किसने दिया था? So, hi everyone, I am starting for this chapter. Chapter 11 is organization and population. तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने के लिए है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। सो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स के बीच के इंटरेक्शन को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। जो टर्म है इकोलॉजी उसको किसने दिया था? रेटर ने दिया था। एंड फादर ऑफ इकोलॉजी इज़ द रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा ही फादर हैं इकोलॉजी के। So organisms and its environment from all NCERT के थ्रू लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स क्या है? सो सबसे पहले आता है ऑर्गेनिजम्स, दैन पॉपुलेशन, दैन कम्युनिटी एंड देन इकोसिस्टम, दैन लैंडस्केप एंड बायोम, देन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ दी सबसे लास्ट एंड देन सबसे फर्स्ट इज़ दी ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी सिंपल इंडिविजुअल्स। ओके, एंड देन फिर पॉपुलेशन इज ए मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज़ के मेंबर को ही हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन उस स्पीसीज़ को बोल सकते हैं जिसमें कि एक ही टाइप के स्पीसीज़ के ढेर सारे मेंबर्स हो। जैसे एग्जांपल है रेट का। एक रेट होगा तो वो पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन रेट के समूह को पॉपुलेशन कहेंगे। तो वहीं पे बात करते हैं आप कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी इज़ द असेंबल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज शोइंग इंटरेक्शन। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, इन सारे पॉपुलेशंस एक साथ जहाँ पे आ जाएंगे, एक साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे, उसे हम लोग कम्युनिटी बोलेंगे। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या हो जाएगी यहाँ पे? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम में ही होता है। एंड लैंडस्केप इज़ द लार्जर एरिया विद इट्स आउन बाउंड्री। मतलब एक लैंडस्केप, जैसे कि आपको कुछ एरिया बता दिया जाए, कुछ ज़मीन स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाए, दैट इज़ द लैंडस्केप। बायोम इज़ द लार्ज एरिया विद इट्स स्पेसिफिक वेजिटेशन। एग्जांपल सी डेजर्ट टेम्परेचर, यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है वहाँ पे। जैसे सी है तो सी में कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है। समुद्र कितना बड़ा है आप लोग उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। डेजर्ट टेम्परेचर इज़ द एग्जांपल ऑफ बायोम। एंड वही बात करें बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर इज़ दी लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। सो अर्थ पे जो हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं तो उसे हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा लार्ज होता है, लार्जेस्ट होता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर, इथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर प्रेजेंट होते हैं। सो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिजम्स लेवल के इकोलॉजी को ही हम लोग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोलेंगे। सो दिस इज़ द some important lines to help understand this chapter. सो ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन को समझने के लिए ये सारे लाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।